हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे सामान्य हिंदी है उसमें आज हम करेंगे पद परिचय। अब ये पद परिचय क्या होता है? पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी में चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में पांच भेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, अव्यय और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। तो आज की इस वीडियो में हमें लगभग इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न रहेंगे हमारे वन लाइनर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जी इसमें है भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? चतुराई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। जिन शब्दों या वाक्यों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम कहेंगे अव्यय। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसमें और का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो ये संयोजक की तरह है और संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? राम। जैसे किसी का भी नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। मधुर से बनी भाववाचक संज्ञा होती है मधुरता। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का है भव्यता। भव्य एक विशेषण शब्द है, इसकी बना दी भव्यता, इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा ये बन गई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कहलाएंगे सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जैसी करनी, वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसमें लगभग कर्ता के साथ अपनापन दर्शाया जाता है, जैसे निजी, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक की जगह किसी विशेष का इसमें होता है बोध। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे पास के लिए यह है और दूर के लिए वह है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है, उदाहरण क्या है? लखनवी। लखनऊ एक संज्ञा शब्द है, उससे ई प्रत्यय लगा दिया तो वो लखनवी विशेषण बन गया। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण होगा शक्तिशाली। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह है पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए हो उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। बड़े बढ़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। इन पंक्तियों में बड़े का प्रयोग किस रूप में हुआ है? संज्ञा के रूप में किया गया है। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये होता है जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। श्रोता शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तू, तेरा, तुम्हारा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ क्या होती हैं? विश्लिष्ट कहलाती हैं। संज्ञाओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विश्लिष्ट। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है? राष्ट्रीयता। सूर ने सूर सारावली की रचना की में कौन सी संज्ञा है? तो ये सूरदास क्या है? यहाँ पर सूर सारावली रचना विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जो शब्द गुण, दशा, व्यापार का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं के नाम आते हैं, कोई भी विशेष में आ जाता है तो वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। धुआं शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा जो हमारी है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? भीड़। मुझ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष है। कर्ता स्वयं के लिए मुझ शब्द का प्रयोग करता है तो ये उत्तम पुरुष माना जाता है। गीता प्रत्येक दिन बाजार जाती है, हमें क्रिया विशेषण है प्रत्येक। गीता प्रत्येक दिन बाजार जाती है, जाना क्या है? क्रिया, और प्रत्येक दिन
तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण है। राम अच्छा गाता है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो इसमें अच्छा जो है गाना इसमें क्रिया है, अच्छा इसकी विशेषता है। दाएं बाएं अंदर बाहर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, 4 माने गए हैं। यदा कदा निरंतर तदंतर में निहित क्रिया विशेषण का नाम क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर कभी चलेंगे में प्रयुक्त विशेषण है, फिर कभी ये क्या है, विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द का अन्य नाम क्या है, अविकारी। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने हैं, 14 होते हैं। तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा में संबंध बोधक अव्यय क्या है, बिना इसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। गीता की अपेक्षा सीता सुंदर है में संबंध बोधक क्या है, की अपेक्षा। मेरी जगह तुम चले जाना में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्यय क्या है, जगह। विनिमय वाचक ये अव्यय रहेगा। आगे देखिए, मेरे पश्चात तुम आ जाना में संबंध बोधक शब्द और अव्यय का नाम क्या है, शब्द इसमें क्या है, पश्चात, और अव्यय क्या है, कालवाचक। राम एवं उसका भाई कल गए में प्रयुक्त अव्यय शब्द एवं उसका नाम बताना है। अव्यय शब्द क्या है, एवं, और ये कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संयोजक कहलाते हैं। न वह आया न उसका भाई में प्रयुक्त विशेषण न का प्रयोग किया गया, किसके रूप में, विभाजक के रूप में। तुम जाओ अन्यथा मैं जाऊंगा में प्रयुक्त शब्द अन्यथा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, विकल्प सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये संबंध बोधक किस अव्यय का भेद है, तो ये विस्मयादि बोधक का भेद है। भय बोध का उदाहरण है बाप रे, ये विस्मयादि बोधक एक शब्द है, और ये किसका बोध करा रहा है, बाप रे, भय का। जो शब्द अधिकांशतः वाक्य के आरंभ में आते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे, अव्यय कहेंगे। छी तुम कितने गंदे हो में प्रयुक्त अव्यय शब्द में उसका नाम बताना है, तो इसमें प्रयुक्त अव्यय शब्द आया है छी, और ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। हे राम भयानक दुर्घटना में प्रयुक्त अव्यय क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। हर्षबोधक शब्द का उदाहरण क्या है, वाह। हे भगवान मुझे उठा लो में प्रयुक्त अव्यय क्या है, हे भगवान, और विस्मयादि बोधक अव्यय है। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, तो यह घोड़ा अच्छा वाक्य में क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर वह सर्वनाम शब्द होते हुए भी क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण उसको मान लिया जाता है। महेंद्र में संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष का नाम इसमें आया हुआ है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप में है। बुढ़ापा शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, बूढ़ा से बना दिया बुढ़ापा। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है, वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्तव, देवत्व, इन शब्दों में संज्ञा रहती है हमेशा भाववाचक। मानवीय संज्ञा है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष का नाम हो गए हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा। बुद्धिमानी शब्द क्या है, बुद्धिमान विशेषण है, और बुद्धिमानी क्या बना दिया, संज्ञा है। और कौन सी है ये, भाववाचक। यमुना संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी विशेष का इसमें नाम है। शत्रुता संज्ञा है, भाववाचक है, शत्रु शब्द से शत्रुता है। हरियाली भी एक भाववाचक संज्ञा है। कोयला में संज्ञा शब्द बताइए, तो ये जातिवाचक संज्ञा रहेगी। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, ये भाववाचक है, सुंदर विशेषण से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन गई है। साहस शब्द क्या है, ये भाववाचक है, और इसका विशेषण बनाएंगे तो बनेगा साहसी। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा बन जाती है परिपक्वता। खुशी शब्द एक क्या है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। कवि में संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। करुणा शब्द भाववाचक संज्ञा रहेगी। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष में हैं, तो मध्यम पुरुष में है। राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है, तो ये मध्यम पुरुष है।
कुछ खा लो इस वाक्य में कुछ सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। हम क्या है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, कर्ता अपने लिए हम का प्रयोग करता है। सर्वनाम के भेद माने गए हैं 6। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है, तो यह निश्चितता दर्शा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं कुछ लाया हूँ, तुम इसे रख लो, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या है, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये रहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह कौन सा सर्वनाम है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक है। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटिए, वह विद्यालय, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, कौन। मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हों तो ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कौन, किसे, कब, ये सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्या है, धीरे धीरे चलता क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता बताई गई है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण रहेगा। वह धीरे धीरे जा रहा है, इसमें भी धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा वाक्य है, अरे विस्मयादि बोधक अव्यय है। लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, परिमाणवाचक। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं समुच्चयवाचक। उसने आँख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय क्रिया विशेषण है, अविकारी। वह धीरे से बोलता है, ये बोलना क्या है, धीरे से, क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण रहेगा। अब शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। घोड़ा तेज भागता है, इस वाक्य में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वह घोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा, वह थोड़ा बीमार है, यहाँ पर थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, हेतुवाचक के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो के दौरान बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तो ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसे शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ।